नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर का हम प्रोटेक्शन चेक कैसे करेंगे। ट्रांसफार्मर में जो हमारा प्रोटेक्शन रिले, प्रोटेक्शन डिवाइस लगाकर हम रखे हुए हैं, वो डिवाइस को हम कैसे चेक करेंगे। मान कर चलिए आप कोई इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, उसमें जो रनिंग ट्रांसफार्मर है, जो पावर ट्रांसफार्मर हो या फार्नेस की ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हो, किसी भी टाइप की जो हाई एसटी लाइन की ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है। मैंने इसका एक वीडियो भी बना के दिया था कि कितने टाइप के प्रोटेक्शन लगे हुए रहते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बट रनिंग ट्रांसफार्मर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमको जब ब्रेक शॉट डाउन मिलता है तो हम प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करते हैं। उस प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन चेक कैसे करेंगे, उसके बारे में आज डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन चेक कैसे करेंगे उसके बारे में जानें। आप इंडस्ट्रियल में काम करते होंगे तो आपके जो सीनियर है, आप जिसके साथ काम करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जब प्रोटेक्शन चेक की बात आती है तो कुछ आदमी क्या करता है, मान के चलिए जो मार्शलिंग बॉक्स है, मार्शलिंग बॉक्स के अंदर में ट्रांसफार्मर का सारा प्रोटेक्शन का कनेक्शन किया हुआ रहता है। टीवी में ट्रांसफार्मर का सारा प्रोटेक्शन आके किया हुआ रहता है। यहां से मार्शलिंग बॉक्स से सारा कनेक्शन जाकर कहां जाती है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का रिले पैनल है, उस रिले पैनल में जाकर कनेक्ट रहती है। तो कोई बंदा क्या करता है ना, यहाँ एक वायर लिया यहाँ पर कॉमन के साथ, ये कॉमन है, कॉमन के साथ शॉर्ट करके जितने भी प्रोटेक्शन लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज रिले, पीआरबी रिले, ऑयल सर्ज रिले, वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, एमओजी, जितने भी प्रोटेक्शन रिले है, सबको यहां से टीवी से शॉर्ट करके रिले एक्टिव है कि नहीं, मेरा प्रोटेक्शन काम कर रहा है कि नहीं, चेक कर लेते। लेकिन ये प्रॉपरली चेक नहीं होता है दोस्तों। ये तो सिर्फ ओनली फॉर ये चेक होता है कि आपका सर्किट हमारा क्लोज है, क्लोज कंडीशन में है, मेरा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सही है, मेरा जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई सही है। लेकिन ये प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं होता है, इसको हम प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं मानेंगे। ओके, इससे सिर्फ ओनली फॉर ये पता चलता है कि हमारा कनेक्शन सही है, हमारा कनेक्शन हेल्दी है, हमारा कनेक्शन में जो कॉमन 110 वोल्ट डीसी सप्लाई जा रही है वो रिले तक ठीक ठाक जा रही है, मार्शलिंग बॉक्स में ठीक ठाक आ रही है, जो रिले पैनल में कनेक्शन है वहां तक ठीक ठाक जा रही है, जिससे हमारा रिले एक्टिव होकर ट्रिप हो रहा है। ओके, ये ओनली फॉर सिर्फ कनेक्शन को बताता है कि हमारा कनेक्शन क्लोज है या ओपन है। बट प्रॉपरली प्रोटेक्शन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉपरली प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का चेक करने के लिए हमारे जितने भी रिले हैं, ये सपोज ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर में जितने भी रिले लगे हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ओके, जितने भी रिले लगे हुए हैं, बोकोइज रिले लगे हुए हैं या पीआरबी रिले लगे हुए हैं, ओके, जो एमओजी रिले लगे हुए हैं, जितने भी रिले हैं, उसका हम क्या करेंगे, फिजिकली रिले को एक्टिव कराएंगे, एक एक रिले को एक्टिव कराकर हम चेक करेंगे कि हमारा रिले का अंदर में जो मरकरी स्विच लगा हुआ है, जो मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ है, ओके, जो हमारा जो सपोज वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर का जो पारा है, वो पारा एक्टिव हो रहा है कि नहीं, उसमें जो एक्टिव होने के बाद उसका एनओ और एनसी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम फिजिकली रिले को एक्टिव कराएंगे। ओके, जितने भी रिले है, सपोज एज ए एग्जांपल मैं एक बोकेज रिले बनाकर आपको दिखाता हूं। बोकेज रिले में क्या होता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हूं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। बोकेज रिले में क्या होता है, सपोज एक बोकेज रिले है, ये बोकेज रिले में क्या रहता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है, ये लाइन ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है, टीआर ट्रांसफार्मर, इधर क्या रहता है, कंजर्वर टैंक रहता है, इधर क्या रहता है, कंजर्वर टैंक रहता है। ओके, ये हो गया कंजर्वर टैंक।
ये हो गया कंजर्वर टैंक। ओके, ये बोगेज रिले में क्या रहता है, बोगेज रिले के अंदर में क्या रहता है आप सभी को पता है, तब भी मैं बता रहा हूं। एक मरकरी स्विच रहता है, दो मरकरी स्विच रहता है, एक बोगेज अलार्म के लिए, एक बोगेज ट्रिप के लिए। ये जब इसमें तेल फिलअप होता है, बोगेज रिले में जब तेल फिलअप होता है तो ये मरकरी स्विच क्या करती है, मरकरी स्विच क्या करती है, तेल जब फिलअप होता है मरकरी स्विच ओपन कंडीशन में आ जाती है। तेल जब फिलअप होता है तो मरकरी स्विच तेल के प्रेशर से ओपन कंडीशन में रहती है, हवा में झूलती रहती है। ठीक है, बोगेज रिले के नीचे में एक डम्बी रहता है, बोगेज रिले के नीचे में एक ड्रेन भाल्व रहता है, ड्रेन डम्बी भी कह सकते हैं या ड्रेन भाल्व भी कह सकते हैं। ऊपर में क्या रहता है, बोगेज रिले के ऊपर में दो डम्बी रहता है, एक बोगेज एयर रिलीज करने के लिए, एक ट्रांसफार्मर के अंदर में जो रियल है एयर है उसको रिलीज करने के लिए। हम जब फिजिकली इस रिले का चेक करेंगे ये सही, ये रिले सही में हमारा काम कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर जो मरकरी स्विच लगा हुआ है वो प्रॉपरली एनओ से एनसी हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये ड्रेन भाल्व का जो डम्बी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ड्रेन भाल्व का जो डम्बी है इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, दोनों साइड क्या रहता है, भाल्व रहता है ना, कंजर्वर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच में, पाइपलाइन के बीच में भाल्व रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों भाल्व को बंद कर देंगे तो तेल क्या होगा, बंद हो जाएगा। दोनों भाल्व को जब बंद करेंगे तो तेल बंद हो जाएगा, और तेल जब बंद होगा तो सिर्फ बोगेज रिले के अंदर में तेल बचा ना, तो ट्रांसफार्मर का तेल भी इधर नहीं आएगा और कंजर्वर टैंक का भी तेल बोगेज में नहीं आएगा। खाली जो तेल बचेगा वो सिर्फ बोगेज रिले के अंदर में बचेगा। उस कंडीशन में इसको कैसे चेक करेंगे, डम्बी को खोल देंगे, सारा तेल को निकाल देंगे, कोई बर्तन लेके, कोई डब्बा लेके लगा के डम्बी खोल के सारा का सारा तेल निकाल के खाली कर देंगे। तेल जैसे ही निकालेंगे ये मरकरी स्विच गिर जाएगा, मरकरी स्विच नीचे डाउन हो जाएगा, और जैसे ही डाउन होगा मरकरी स्विच का एनओएनसी हो जाएगा। उस कंडीशन में हम समझेंगे मेरा रिले एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोज होगा, एनओ से एनसी होगा, रिले मेरा गिर जाएगा, हम समझेंगे मेरा फिजिकली मेरा अंदर में जो रिले लगा हुआ है, जो बोगेज रिले है उसके अंदर में जो मरकरी स्विच लगा हुआ है वो मरकरी स्विच एक्टिव हो रहा है, प्रॉपरली एक्टिव हो रहा है। ओके, प्रॉपरली एक्टिव हो रहा है, मेरा रिले अच्छा से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीका से हम बोगेज रिले को चेक करेंगे। अब मान के चलिए कि ऑयल सर्च रिले है, ऑयल सर्च रिले है, तो ऑयल सर्च रिले को कैसे चेक करेंगे। ऑयल सर्च रिले में एक टेस्ट पुश बटन रहता है, एक सर्विस पुश बटन रहता है। मान के चलिए कि ये ऑयल सर्च रिले है। ओके, ये ऑयल सर्च रिले है, OSR, ठीक ना। तो इसके अंदर में क्या रहता है, ऊपर में टर्मिनेशन जब खोलिएगा ऑयल सर्च रिले का तो एक पुश, टेस्ट पुश बटन रहता है। ओके यार, एक सर्विस, एक टेस्ट पुश बटन, एक सर्विस पुश बटन रहता है। टेस्ट पुश बटन से हम जब पुश करेंगे तो इसके अंदर में क्या रहता है, मैग्नेट रहता है ना। एक टेस्ट पुश बटन है, एक मैग्नेटिक ट्यूब रहता है, यहां से एनओएनसी होता है, एक रिले पॉइंट लगाकर यहां से एनओएनसी होता है। ओके, जैसे ही हम टेस्ट पुश बटन को दबाएंगे ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, यह स्विच आपस में जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, एनओ से एनसी हो जाएगा, हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, हमारा ऑयल सर्च रिले एक्टिव हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा ऑयल सर्च रिले प्रॉपरली काम कर रहा है। और जैसे ही सर्विस वाला पुश बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनसी से एनओ हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, ये सर्विस मोड में आ जाएगा, सर्किट हमारा नॉर्मल रहेगा, हेल्दी मोड में आ जाएगा। तो इस कंडीशन से ऑयल सर्च रिले चेक करेंगे, है ना, इस कंडीशन से ऑयल सर्च रिले चेक करेंगे। अब पीआरबी को कैसे करेंगे, पीआरबी का एक बर्तन रहता है, ऐसे करके पॉट बना हुआ रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये सपोज ट्रांसफार्मर है और इसके ऊपर में स्पेंडल रहता है, ये पूरा तेल से भरा हुआ रहता है। ये कैसे काम करता है पीआरबी, जब ज्यादा एयर बन जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ इनसाइड में प्रॉब्लम होगा तो ज्यादा एयर बन जाएगा, ज्यादा एयर बनेगा तो क्या करेगा, स्पेंडल को ढकेल देगा, स्पेंडल को क्या करेगा, ऊपर की ओर फेंक देगा। इसके ऊपर में एगो लिमिट स्विच लगा कर रख देते हैं, इसके ऊपर में एगो
लिमिट स्विच लगा कर रख देते हैं। लिमिट स्विच का हैंडल, इसके ऊपर में लीवर लिमिट स्विच रहता है। लीवर लिमिट स्विच कैसे रहता है? तो सपोज ये स्पेंडल है, लीवर लिमिट स्विच लगा के रख दिए, ठीक ना, लिमिट स्विच। ये मान के चलिए ट्रांसफार्मर के अंदर में इनसाइड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, बहुत सारा गैस जनरेट होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारा गैस जनरेट होता है। तो गैस क्या होगा, थोड़ा मोड़ा गैस जनरेट होगा तो बोगस रिले तो एक्टिव कर ही लेगा, एक्चुएट कर ही लेगा। लेकिन ज्यादा जब गैस जनरेट हो जाएगा तो पीआरबी रिले क्या करेगी? पीआरबी रिले क्या करेगी? जो पॉट है, पॉट के अंदर में गैस आके जमा हो जाएगा। अब पॉट के अंदर में गैस आके जमा, तो ये स्पेंडल जो लगा है ऊपर की ओर ढकेल देगा, है ना। स्टीम वाला जब इंजन चलता था तो स्टीम से ना चलता था, स्टीम जैसे ज्यादा होगा तो इंजन को ढकेलेगा। तो ये स्पेंडल को ढकेलेगा किसको? लीवर को। ये लिमिट स्विच का लीवर को ढकेलेगा। जैसे लिमिट स्विच का लीवर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, इसके अंदर में एक NONC स्विच लगा हुआ है, NONC हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसको फिजिकली चेक किए, हाँ भाई चलो लिमिट मेरा सही है, काम कर रहा है। उसी तरह से मान के चलिए कि वाइंडिंग टेम्परेचर, वाइल टेम्परेचर, मान के चलिए वाइंडिंग टेम्परेचर है, ये वाइल टेम्परेचर है ना। इसके अंदर में पारा रहता है, ओके, पारा रहता है। पारा से दो रिले निकालकर कनेक्शन किया हुआ रहता है। ये पारा ही सर्किट को क्लोज एंड ओपन करने का काम करता है। और जब मान के चलिए इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो पारा क्या होगा, पारा जैसे मान के चलिए पारा अभी स्टेबल ऐसे है, पारा अभी स्टेबल है, इसके अंदर में एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में पारा है, ऐसे इतना में पारा है। अभी यदि जब टेढ़ा करेंगे, डिग्री में लाएंगे इसको, ऐसे करके मान के चलिए डिग्री में आएगी तो क्या होगा, पारा सब नीचे आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा तो नीचे वाला जो स्विच है NONC है वो क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा। और आपस में शॉर्ट होगा तो क्या होगा, वाइल टेम्परेचर हाई में या अलार्म में ट्रिप हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एगो मिडिल पॉइंट रहता है, इसी के साथ सारा कनेक्शन रहता है। आप वाइल्डिंग टेम्परेचर का मीटर है, वाइल टेम्परेचर का मीटर जब खोलिएगा तो देखिएगा बीच में एक तो मूविंग पार्ट रहता है, उसको पार्ट को ऐसे घुमाइएगा ना तो पारा भी उसके साथ साथ घूमेगा। अब पारा घूमेगा तो वो पारा जब ऐसे गिर जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, पारा टेढ़ा हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा तो पारा गिरेगा। पारा जैसे गिरेगा तो उसके अंदर में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट हो जाएगा तभी जाके मेरा रिले एक्टिव हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से जितना भी रिले है सबको फिजिकली चेक करेंगे। अब फिजिकली चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा, मान के चलिए जो प्रोटेक्शन हम लगा के रखे हैं वो बोकस रिले हमारा प्रोटेक्शन है, वाइल्ड सर्च रिले मेरा प्रोटेक्शन है। अब वही मेरा रिले यदि ठीक नहीं रहेगा तो सर्किट मेरा क्लोज रख के हम क्या करेंगे, मेरा सर्किट तो ट्रिपे नहीं होगा, मेरा ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरा रिले यदि एक्चुएट नहीं होगा तो मेरा तो सर्किट ट्रिपे नहीं होगा। तो वो जहाँ से कनेक्शन है वो JB में हम कनेक्शन किया हुआ है, वहां पर तार से शॉर्ट कर लिए और हम बोल दिए कि हाँ चलो मेरा प्रोटेक्शन ठीक है। प्रोटेक्शन वहां तक ठीक है, कहाँ तक, सिर्फ कनेक्शन तक ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में जो हम रिले लगा कर रखे हैं और रिले सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, फिजिकली या मैनुअली चेक करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया इस तरीका से ट्रांसफार्मर के जितने भी रिले हैं सबको मैनुअली फिजिकली चेक करने के बाद ही आप प्रोटेक्शन सही तरीका से चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे भाइयों, नए भाइयों तक शेयर करें। नमस्कार।